हेलो बच्चों, DRM स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आपने हॉलीडेज़ होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आज का पाठ नंबर है 9, रमन का वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है लगन। बच्चों, हमारे देश में बहुत वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, विक्रम साराभाई। इन्होंने अपनी प्रतिभा से विज्ञान को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इस पाठ में हमें जो डॉक्टर सीवी रमन, जो महान वैज्ञानिक थे, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनके शिष्य थे प्रोफेसर GS परमशिवया, जिन्होंने उनके प्रसंग, उनका जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग लिखा है। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष थी और मैं बेंगलुरु के कॉलेजिएट हाई स्कूल में पढ़ता था। यहाँ पे बच्चों मैं है जो सीवी रमन के शिष्य हैं, प्रोफेसर GS परमशिवया, उन्होंने ये उल्लेख लिखा है। तो उन्होंने अपने नाम के लिए जैसे लिखा है ये, तो मैं का प्रयोग किया है। तो वो बेंगलुरु के कॉलेजिएट हाई स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी उम्र कितनी है? 12 वर्ष। तब से ही मुझ में विज्ञान के प्रति गहरा लगाव हो चुका था। सीवी रमन को तब तक नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला था, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। ये बता रहे हैं कि तब विज्ञान का उनको बहुत गहरा लगाव था। तब सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो उनकी जो ख्याति होता है, जो ख्याति का मतलब होता है उनकी प्रशंसा है जो दूर दूर तक फैल चुकी थी। विज्ञान से प्रेम रखने वाले युवकों को वे देश के कोने कोने से कोलकाता की ओर खींच रहे थे। यह भी मुझे मालूम था। मैं भी रमन का शिष्य बनूं, उनके जैसा वैज्ञानिक बनूं और उनकी भांति प्राध्यापक बनकर विज्ञान की प्रगति को निमित्त बनूं। यह चाह मुझ पर धीरे धीरे हावी होती जा रही थी। जो सीवी रमन के शिष्य हैं वो कहते हैं कि मुझ में भी बहुत उत्साह था कि मैं सीवी रमन का शिष्य बनूं और उनके जैसा वैज्ञानिक बनूं, और जो विज्ञान की प्रगति है उसको प्रगति करने का कारण बनूं। निमित्त होता है कारण, उसका कारण बनूं। ये चाह जो उनके शिष्य में बहुत हावी होती जा रही थी। उसी साल सन 1922 बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सन 1922 में बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बच्चों, इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1922 में। और कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। उसके लिए सेंट्रल कॉलेज के मैदान में शानदार शामियाना लगाया गया था। शामियाना होता है टेंट लगाया गया था। एकलव्य की भांति मैं रमन का अनाधिकृत मानस शिष्य अपने गुरुवर को आंखों देखने की अदम्य लालसा लिए पंडाल में जा घुसा। जो सीवी रमन के शिष्य हैं, परमशिवया, कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से मिलने के लिए अदम्य लालसा को लिए मैं पंडाल में जा घुसा, मगर प्रबंधकर्ताओं ने मुझे बाहर धकेल दिया। लेकिन जो वहाँ प्रबंधकर्ता थे उन्होंने उनको बाहर धकेल दिया। मैं फाटक के पास उन्हें दूर से ही निहार कर तृप्त हुआ। वह उनको बाहर से ही देख के निहारता रहा।
फिर सुना कि कॉलेजिएट हाई स्कूल में वे स्प्रिंग गैलरियों पर भाषण देंगे। अपने गुरु की वाणी को सुनने की लालसा मुझसे रोकते नहीं बनी। अपनी मन की बात सहपाठियों को बताई तो सब मजाक उड़ाने लगे। कहा, रमन, कहाँ केवल प्रौढ़ विज्ञान स्नातकों को ही समझ में आ सकने वाला उनका भाषण, और कहाँ मेरे जैसा छोकरा। परंतु उन्होंने सुना कि जो कॉलेजिएट हाई स्कूल में सीवी रमन उनका भाषण था, लेकिन गुरु की वाणी को सुनने के लिए उनकी लालसा को रोक नहीं पाए। उन्होंने जो उनके शिष्य परम शिव्य थे, उन्होंने अपने सहपाठियों से बात करी तो उनके जो सहपाठी थे उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम कहाँ और वो सीवी रमन कहाँ। परंतु उनके उपहास और मनाही को अनसुना करके मैंने सभा शुरू होने के चंद मिनटों पहले वहाँ घुसपैठ की। तो उन्होंने फिर भी उनको अनसुना करके सभा शुरू होने से पहले कुछ टाइम से पहले वहाँ पहुँच गए। मगर वहाँ भी प्रबंधकर्ताओं ने मुझे देख लिया और गाल पर तमाचा जड़कर बाहर खदेड़ दिया। लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ, प्रबंधकर्ताओं ने उनको गाल पर तमाचा मारा और बाहर धक्का दे दिया। मार के दर्द से भी ज़्यादा निराशा के दर्द से रोता हुआ मैं बाहर आ गया। तो वो जो शिष्य हैं उनके परम शिव्या, वो कहते हैं, इतना मार का दर्द नहीं हुआ था जितना मुझे निराशा हो रही थी कि मैं सीवी रमन को नहीं देख पाऊँगा। आंगन पार करके 3 ही कदम रखे होंगे कि रमन अपनी कार से उतरे। वह सदा की तरह चुस्त चाल से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। बच्चों, अगला पेज निकाल लो। फिर सहसा बोले, Who is crying there? ये वहाँ कौन रो रहा है? तो उन्होंने पूछा कि वहाँ कौन रो रहा है, और मुझे सिसकते देख मेरे पास आए और अंग्रेजी में ही पूछने लगे, रोते क्यों हो बच्चे? तो उन्होंने उसको पूछा, अंग्रेजी में ही पूछा, रोते क्यों हो बच्चे? उस उम्र की स्वाभाविक ठिठाई से मैंने उन्हें सिर से पांव तक देखा। वो कहते उनके शिष्य कि मैंने उनको बड़ी ठिठाई होता है गुस्ताखी, बड़ी गुस्ताखी से उनको सर से पांव तक देखा और अंग्रेजी में ही कहा, आप ही मेरे रोने का कारण हैं। तो उन्होंने उसको कहा, सीवी रमन को, कि आप ही हो जिनकी वजह से मैं रो रहा हूँ, आप ही मेरे रोने का कारण हो। महाविज्ञानी को विस्मय हुआ। बोले, वाह, मेरा तो तुमसे परिचय भी नहीं है, मेरे हाथों भला तुम्हारा क्या बिगाड़ होगा? वो कहते, अरे वाह, मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं, तो मेरे हाथों से तुम्हारा क्या बिगाड़ होगा? आगे बढ़ते हैं। मैंने उनका शिष्य बनने की अपनी कामना कह सुनाई, उस शिक्षा के लिए कोलकाता आने की अभिलाषा जताई और उनका भाषण सुनने के लिए आने पर जो बीता उसकी शिकायत भी की। तो उनके शिष्य परम शिव्या ने बताया कि उन्होंने अपनी सारी उनके साथ जो भी बीता उन्होंने सारा कुछ उनको बता दिया और अपनी उच्च शिक्षा के लिए उनको कोलकाता में आने की अभिलाषा जताई और उनका भाषण सुनने के लिए उनके साथ जो भी बीता वो सारी शिकायतें उनको बता दी। तो बच्चों, आपने ये सारा अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। आगे का पाठ हम बाद में करेंगे। आपने यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। अब हम इनके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ। ख्याति। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि, शोहरत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेम। ठिठाई। ठिठाई का मतलब होता है गुस्ताखी या धृष्टता। लालसा। लालसा का मतलब होता है चाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
डिज़ायर। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है हैरानी, हैरानी। निमित्त, हेतु या कारण। शामियाना, शामियाना का अर्थ होता है तंबू। निधि, निधि का अर्थ होता है संपत्ति या धन दौलत। वात्सल्य का मतलब होता है लगाव। अब हम इसके बच्चों, आपने ये सारा इसके शब्द अर्थ बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब हम करेंगे श्रुतलेख। कॉलेजिएट, प्राध्यापक, अनाधिकृत, विज्ञानाचार्य, वात्सल्य, हाई स्कूल, बेंगलुरु, एकलव्य। तो बच्चों ये आपने बार बार पढ़ना है। अब हम इसके कठिन शब्द करते हैं। अब बच्चों आपने अपनी हिंदी की कॉपी लेनी है और इस कॉपी में सबसे पहले आपने यहाँ डालना है दिनांक। आज की दिनांक है 6 जुलाई 2020 और आज का दिन है सोमवार। फिर आपने लिखना है आपने पाठ नंबर कौन सा किया है, तो हमारा पाठ नंबर है 9 और पाठ का नाम लिखना है। फिर है हमारे पाठ का नाम रमन का वात्सल्य, रमन का वात्सल्य। आपने ये राइटिंग बहुत अच्छे से लिखना है, साफ और सफाई से काम को करना है। फिर आगे है कठिन शब्द। कठिन शब्द को आपने हाईलाइट कर देना है। जो हमारा पहला कठिन शब्द है कोलिजिएट। क को ओ की मात्रा, ल पे छोटी ई की मात्रा, ज पे छोटी ई की मात्रा, ए ट, कोलिजिएट। अब दूसरा है प्राध्यापक। प पे पैर में र, आ की मात्रा, ध या प क, प्राध्यापक। थर्ड है अनाधिकृत। अ न को आ की मात्रा, ध छोटी ई की मात्रा, क के पैर में री की मात्रा, त, अनाधिकृत। फिर है विज्ञानाचार्य। व पे छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा, न को आ की मात्रा, च को आ की मात्रा और य के ऊपर री की मात्रा, विज्ञानाचार्य। फिर है वात्सल्य। वात्सल्य, व को आ की मात्रा, आधा त, स, आधा ल, य, वात्सल्य। फिर है हाई स्कूल। ह को आ की मात्रा, बड़े ई, आधा स, क, बड़े ऊ की मात्रा, ल, हाई स्कूल। बेंगलुरु। ब पे ए की मात्रा, अंग की बिंदी, ग, ल पे छोटे ऊ की मात्रा, र और ऊ की मात्रा, बेंगलुरु। आठवां है एकलव्य। एक ल, आधा व, य, एकलव्य। बच्चों आपने ये बहुत सफाई से और अच्छे से अपनी कॉपी में करना है और आपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है और अपने हाथों को आपने बार बार धोना है और आपने अपने हाथों को 20 मिनट तक साफ करना है। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद। जो आपको जो भी काम दिया जाता है वो आपने अपनी साफ कॉपी में करना है और कॉपी को अच्छे से कवर करके मेंटेन करना है। अपनी राइटिंग अच्छे से सुंदर और साफ सुथरी लिखाई में लिखना है। आपने अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या स्कूल में आकर अपनी समस्या टीचर को बता सकते हो। हम स्कूल में ही मिलेंगे। अब हम बच्चों मौखिक काम करते हैं। बच्चों हम अब सबसे पहले भाषा की बात करते हैं।
भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा किसे कहते हैं? आपने पहले भी सुना होगा, लास्ट आपने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा होगा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। जैसे हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा को दो तरह से हम बता सकते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि हम अपने संदेश लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और जो लिखित भाषा होती है उसमें हम अपने विचार लिखकर बोलकर, जो मौखिक भाषा होती है उसमें हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं, तो हम उसको मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, आपने जैसे अब मैं अपने विचार आपके सामने बोलकर बता रही हूँ, तो ये भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। और जो लिख के बताया वो है लिखित भाषा। तो बच्चों, मैंने जो भी आपको बताया है इस पर आपको ध्यान से करना है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं, अपने घर पर ही रहना है, अच्छे से रहना है, साफ और सफाई से रहना है। आप अपने घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।